Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to my channel Mumin Maths Academy. आज हम 10th standard Maths 2 फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करेंगे। मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऑल प्रैक्टिस सेट इजी वे में सॉल्व करने का मेथड बताया है। अगर आपको वो चैप्टर देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। सिमिलैरिटी सिमिलर वर्ड से बना है और आप तो सिमिलर वर्ड की मीनिंग जानते ही हैं। सिमिलर मीन्स सेम, एक जैसा। ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी का मतलब होता है फिगर्स हैविंग सेम शेप, एंगल्स एंड प्रोपोर्शन बट विद डिफरेंट साइजेस। इसका मतलब टू फिगर्स के शेप एंड एंगल्स सेम होंगे बट साइज डिफरेंट हो सकती है। इस चैप्टर के बोर्ड के पेपर में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.1 करने के लिए हमको 3 प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। अब उस प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले आता है ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने अपने पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट। वही फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करके उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे। सबसे पहले हमको 2 फिगर्स दिए गए हैं। ये 2 फिगर्स में दोनों भी ट्राइंगल है। ट्राइंगल फॉर एग्जांपल ट्राइंगल का नाम है ए बी एंड सी। यहाँ पर हम इसको डी दे रहे हैं। ये 90 डिग्री है तो इस ट्राइंगल में एडी जो होगा वो हाइट होगा और बीसी बेस होगा। नेक्स्ट सेकंड फिगर में अगर हम नाम देते हैं फॉर एग्जांपल ये पी क्यू एंड आर। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री वाला होगा हाइट और ये होगा बेस। ये तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि 90 डिग्री हाइट, उसके लिए हम एच यूज करते हैं और जिस साइड पर 90 डिग्री हाइट खड़ा रहता है वो साइड बेस होती है। अक्सर हमको फिगर में हाइट और बेस पहचानने में तकलीफ होती है तो उसको आइडेंटिफाई करने का मेथड यही है कि 90 डिग्री अगर आपको दिखाई देता है तो वो साइड आपकी हाइट होगी और वो 90 डिग्री जिस साइड पर खड़ा है वो आपका बेस होगा। अब हम प्रॉपर्टी फर्स्ट पे जाते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट में क्या है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स। रेशियो ऑफ दी तो रेशियो के लिए लिया जाता है अपॉन एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स। ये 2 ट्राइंगल्स है हमारे पास। अगर हम पहले फिगर का एरिया लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और रेशियो के लिए अपॉन और एरिया ऑफ दूसरा ट्राइंगल जो है हमारे पास पी क्यू आर। अब इसका फॉर्मूला तो हमको पता है हाफ। अब देखिए यहाँ पे 2 ट्राइंगल लिए हैं तो हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं H1, इसको लेते हैं B1। यहाँ पर हम दूसरी फिगर के लिए H2 और B2। तो फॉर्मूला जो है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस मीन्स BC और वो है B1 और हाइट है H1। सिमिलरली जब हम नीचे का लिखेंगे तो नीचे में भी आएगा हाफ इंटू B2 इंटू H2। यहाँ पर है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC, मतलब ये फर्स्ट ट्राइंगल। फर्स्ट ट्राइंगल के लिए हम लेंगे A1। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR सेकेंड ट्राइंगल मीन्स A2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ कैंसिल हुआ तो यहाँ बचता है B1 इंटू H1 और B2 इंटू H2। और यही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है रेशियो ऑफ द। रेशियो मीन्स ये जो अपॉन की लाइन है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई।
प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, उसी के हाइट के साथ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमको B1 और H1 बेस और हाइट दोनों दिया गया है, तो एज अ फॉर्मूला हम इसको यूज करके हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यह है प्रॉपर्टी फर्स्ट। सेकंड प्रॉपर्टी इसी से ज्वाइन होकर आती है कि इफ द हाइट्स आर इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए इफ द हाइट्स आर इक्वल, हाइट्स आर इक्वल मीन्स H1 और H2 सेम है। H1 और H2 अगर सेम है तो हमको एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स का रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल का अगर रेशियो निकालना है तो इज इक्वल टू यहाँ से B1 इंटू H1 और B2 इंटू H2। अब ये दोनों सेम है, ये कैंसिल होंगे तो हमें आंसर मिलता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। मीन्स ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हाइट सेम होते हैं तो उस वक्त हमको जो रेशियो मिलेगा वो बेसिस अपॉन बेस, मतलब B1 अपॉन B2। इसी तरह से थर्ड जो कंडीशन है या थर्ड प्रॉपर्टी है कि इफ द बेसिस आर सेम B1 इंटू इक्वल टू B2, अगर बेस सेम होंगे तो सेम चीज यहाँ का हमें निकालेंगे रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। ये रेशियो ये दो ट्राइंगल का एरिया है, तो A1 अपॉन A2 B1 H1 B2 इंटू H2। B1 B2 सेम है तो अब ये कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। तो देखो बच्चों, ये तीन प्रॉपर्टी है। इस तीन प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखते हुए हम इजीली प्रैक्टिस सेट 1.1 कर सकते हैं। वापस मैं आपको बता रही हूँ, अगर बेस और हाइट डिफरेंट है टू ट्राइंगल्स में तो हमारे फॉर्मूले में आएगा B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी में अगर हाइट सेम होते हैं तो फॉर्मूले में आएगा B1 अपॉन B2। सिमिलरली अगर बेसिस सेम होते हैं तो हमारे फॉर्मूले में आएगा H1 अपॉन H2। स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of these two triangles. अब यहाँ पे देखिए हमें दिया है बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 और हाइट इज 5। बेस दिया है 9 5, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल सेकेंड ट्राइंगल का 10 और हाइट दिया है 6। मतलब इसमें बेस और हाइट दोनों ट्राइंगल में डिफरेंट है, यानी हमारा यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगी। तो अब यहाँ पर जब हम गिवन लिखते हैं, गिवन में हमको क्या मिल रहा है, B1 9 और H1 हाइट यानी H1 5। सेकेंड सेंटेंस में बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल मतलब सेकेंड ट्राइंगल का बेस यानी B2 10 और हाइट दी गई है 6, तो H2 6। B1 H1 है हमारे पास, B2 H2 है, तो बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1, नीचे अपॉन B2 इंटू H2। रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स हमको फाइंड करना है, तो A1 अपॉन A2, B1 हमारे पास 9 है, H1 5 है, नेक्स्ट 10 6 कैंसिल करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 और ये 2 2 ज़ा 4,
हमको टू ट्राइंगल्स का रेशियो पूछा है, तो ये हो गया हमारा आंसर कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू 3/4। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, A1 और ये जो अपॉन है इसको इज टू रेशियो A2 इज इक्वल टू 3/4 मीन्स 3:4। इस तरह भी हम अपना आंसर लिख सकते हैं। बच्चों इसका आप एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, देखो बच्चों, BC परपेंडिकुलर टू AB। तो आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा BC परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री की साइन ऑलरेडी बनी हुई है, तो BC परपेंडिकुलर टू AB। नेक्स्ट है AD परपेंडिकुलर टू AB। तो यहाँ पर भी आपको फिगर में 90 की मार्किंग दिखाई दे रही है। BC हमें दिया है 4। BC जो चीजें दी गई हैं, जो मेजरमेंट आपको वो फिगर में लिखना है। BC है 4। नेक्स्ट AD दिया है हमको यहाँ पर 8। मालूम क्या करना है हमको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADP। दो ट्राइंगल है इसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। हम जो प्रॉपर्टी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में क्या है, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे, मैंने इसके पहले आपसे कहा था कि 90 डिग्री होगा मीन्स ये हाइट होगी, और हाइट जिस पर है वो बेस होगा। नेक्स्ट हम नीचे जब जाते हैं तो ये 90 डिग्री है, ये हाइट हो गया और ये बेस, यानी इस फिगर में हमको क्या सेम मिल रहा है, बेस सेम मिल रहा है। बेस जब सेम मिल रहा है मतलब हम थर्ड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पहले तो हम यहाँ पर गिवन पार्ट लिखेंगे, क्या हमें दिया गया है पहले हम वो लिखेंगे। BC दिया है 4, AD दे रहा है 8। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। यहाँ पर हमको बेस सेम मिल रहा है, तो यानी थर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से हाइट अपॉन हाइट, हाइट अपॉन हाइट मीन्स BC अपॉन AD। यहाँ पर हो जाएगा BC और ये हो जाएगा AD। रीजन है बेसिस आर सेम। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू BC है 4 और AD है 8। कैंसल होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। लास्ट में आंसर लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया आंसर, यही हमें फाइंड आउट करना था। देखा बच्चों कितने इजी हैं दोनों भी सवाल। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिए।